अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब क्लास एसेंशियल्स ऑफ तजवीद डे 12 में आप सबको वेलकम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। जी हमारा आज का टॉपिक होगा हरूफ सफ़ीरिया एंड हरूफ शफ़विया। हरूफ सफ़ीरिया मखरिज नंबर 14 के 3 हरूफ हैं, ज़ा, सीन और स्वाद। ज़बान की नोक से जब सनाया उलिया और सनाया सुफला आपस में मिले तो ये तीनों हरूफ अदा होते हैं। अब ये हमारे ऊपर के 2 दांत जो हैं इनको हम कहते हैं सनाया उलिया और नीचे के 2 दांतों को कहा जाता है सनाया सुफला। तो ये दोनों दांत आपस में मिलते हैं और इनके बैक पे ज़बान की नोक हो तो वहां से ये ज़ा, सीन और स्वाद अदा होंगे। ये हरूफ सीटी वाले हरूफ होते हैं, इनमें थोड़ी सी विसल होती है करके, जिस तरह ज़ा है उसमें ज़ की साउंड आएगी, इसी तरह सीन में भी स की साउंड और स्वाद में भी विसल की साउंड आएगी। तो इसी वजह से इनको हरूफ सफ़ीरिया कहा जाता है, क्योंकि सफ़ीर अरबी में सीटी को कहा जाता है। इनकी मिसालें देख लेते हैं। रिज़्क़ुन, ज़ैतूना, ज़ुजाजा, ज़ीनतुन, ज़ौजतुन। सीन की मिसालें देखते हैं। मुसाफिरुन, इस्मुन, सैफुन, दरसुन, सकत। स्वाद की मिसालें देखेंगे। स्वामितुन, सब्रुन, कसरुन, नस्रुन, सालिहीन। अच्छा, इसमें से जो स्वाद है वो मोटा पड़ा जाएगा क्योंकि वो हरूफ मुस्तालिया में आता है, जबकि ज़ा और सीन बारीक पड़े जाएंगे, लेकिन तीनों में विसल जो है वो लाजमी होनी चाहिए क्योंकि वो इनकी बेसिक सिफ्त है। होपफुली आपको ज़ा, सीन और स्वाद की बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसकी मज़ीद मिसालें सर्च करें और इसको प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे हरूफ शफ़विया। हरूफ शफ़विया 4 होते हैं, फ़ा, बा, मीम और वाव। और ये हरूफ शफ़विया इनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये होंठों से अदा होते हैं। इसमें 2 मखारिज पाए जाते हैं। पहले हम फ़ा का मखरिज देखेंगे। सनाया उलिया का सिरा जब निचले होंठ के अंदरूनी हिस्से से लगता है तो फ़ा अदा होता है। ये देखें, ये सनाया उलिया है, सामने के 2 दांत, ये जब निचले होंठ के अंदरूनी हिस्से से जो गिरी वाली साइड होती है वहां से टच होंगे तो वहां से फा अदा होगा। फा की प्रैक्टिस कर लेंगे। इख्तलफू, शिफाउन, तफ्ताऊ, फीही। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा मखरिज इसका होगा, मखरिज नंबर 16। दोनों होंठों से बा, मीम और वाव अदा होते हैं। मखरिज नंबर 15 में हमने देखा था कि होंठों के साथ सनाया उलिया भी इन्वॉल्व थे, लेकिन ये बा, मीम और वाव जो है ये सिर्फ होंठों से अदा होंगे। बा होंठों के गीले हिस्से से अदा होता है, ये होंठों का सेंटर अंदर वाला हिस्सा जो गीला हिस्सा होगा वहां से जब वो दोनों आपस में मिलेंगे तो बा अदा होगा। और मीम बंद होंठों के खुश्क हिस्से से अदा होता है, जब होंठ बंद होंगे तो उनके खुश्क हिस्से से मीम अदा होगा। अब ये दोनों चूंकि होंठों के बंद बंद होंठ होंगे तो उस फॉर्म में होगा, तो इसीलिए इनको इत्तबाक शफातैन भी कहते हैं, क्योंकि इत्तबाक का मतलब होता है कि होंठों का आपस में मिला हुआ होना। इसलिए बा और मीम को इत्तबाक शफातैन भी कहते हैं। फिलहाल आपने फोकस करना है इनके मखारिज पर कि बा जो है उसको होंठों के गीले हिस्से से अदा किया जाएगा और मीम को होंठों के खुश्क हिस्से से अदा किया जाएगा। मखरिज नंबर 16 का आखिरी लेटर वाव है, होंठों को गोल करने से अदा होता है। जैसे हम इंग्लिश में वाव बोलते हैं, सेम उसी तरह वाव को प्रोनाउंस किया जाएगा। होंठ आपके मुकम्मल गोल हो जाने चाहिए। होंठ गोल हो जाते हैं इसीलिए इसको अंदमाम शफातैन भी बोलते हैं। इसकी मिसालें देख लेंगे हम। बाकी मिसालें देखेंगे। सबसे पहले बादा, लबनन, बिही, अल किताबा, नबलुवा। मीम की मिसालें देखेंगे। लिकौमिन, मौतिहा, समरातिन, यस्माऊना, माअन। वाव की मिसालें देखेंगे। वल्लाहु, बुतूनिही, व अना, कवारीरा, सिवाउन। होपफुली आपको आज के मखारिज अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। मजीद इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाल्लाह।
ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएंगे। फ़ी अमान अल्लाह।